एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया। मूवी की शुरुआत में हम जेनेट को देखते हैं जो एक जगह पर फंसी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक शिप आती है जिसमें कैंग होता है। तभी हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है। कैसेंड्रा स्कॉट को अपनी बनाई मशीन दिखाती है जो कि चीटे की मदद से चल रही होती है। कैसेंड्रा मशीन को चालू कर देती है। तभी जेनेट डर कर उस मशीन को बंद करने लगती है और मशीन के वायरस निकालती है। तभी मशीन में गड़बड़ हो जाती है और सभी क्वांटम यूनिवर्स में चले जाते हैं। अंदर जाने पर स्कॉट और कैसेंड्रा अलग हो जाते हैं। जेनेट उनको ढूंढने के लिए एक जगह पर चली जाती है। जेनेट होप और हैंक से कुछ छुपा रही होती है। उसे वहाँ का सब कुछ मालूम होता है। जेनेट को क्वांटम यूनिवर्स का सब कुछ मालूम होता है। फिर स्कॉट को कुछ लोग पकड़ ले जाते हैं। जेनेट एक आदमी के पास चली जाती है। पहले तो वो आदमी जेनेट पर अटैक करने वाला होता है लेकिन वो गले मिलते हैं। वो दोनों दोस्त होते हैं। स्कॉट को वहाँ के लोग कुछ पिलाते हैं जिससे कि स्कॉट उनकी भाषा समझने लगता है। बाद में स्कॉट की मुलाकात जंतोरा से होती है। वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पीछे यहाँ तक वो आ जाएगा। जंतोरा कैरोलर के बारे में बात कर रही होती है। बाद में जेनेट उन सभी को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर बहुत अलग किस्म के लोग होते हैं। जेनेट वहाँ पर क्लियर से मदद मांगने जाती है लेकिन क्लियर मदद के लिए मना कर देता है। तभी उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। जेनेट और सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि जंतोरा के अड्डे पर क्लियर के आदमी अटैक कर देते हैं। जंतोरा उनसे लड़ाई करने लगती है। क्रेलर के आदमी वहाँ पर बहुत तबाही मचाते हैं और तभी वहाँ पर स्कॉट का दुश्मन आ जाता है। वो कैंग के साथ काम कर रहा होता है। उसका नाम डेरन होता है जिसे स्कॉट ने इस दुनिया में गलती से भेजा हुआ होता है। डेरन उन्हें कैंग के पास ले जाता है। बाद में जेनेट अपने बीते हुए कल के बारे में होप और हैंक को बताने लगती है कि कैसे उसकी मुलाकात कैंग से हो गई थी और कैंग एक मल्टी यूनिवर्स से आया था। उसने कहा कि हम क्वांटम यूनिवर्स से बाहर निकल सकते हैं लेकिन मेरी शिप को ठीक करना होगा। मेरे शिप का पावर कोर खराब हो गया है। अगर तुमने इसे ठीक कर दिया तो हम इस यूनिवर्स से बाहर जा सकते हैं और तुम अपने परिवार से भी मिल सकती हो। फिर बाद में जेनेट पावर कोर को ठीक कर देती है और शिप में बिठा देती है। लेकिन उससे बाद में पता चल जाता है कि कैंग सभी दुनिया को बर्बाद करने वाला है। जब वो जान लेती है तब वो शिप में से पावर कोर को निकाल देती है। फिर उस पावर कोर को श्रिंक कर देती है जिससे कि पावर कोर बहुत बड़ा हो जाता है और जेनेट वहाँ से भाग जाती है। बाद में सीन चेंज हो जाता है। कैंग स्कॉट से बोलता है कि तुम मुझे पावर कोर को छोटा करके ला दो नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। स्कॉट अपनी बेटी के लिए मान जाता है। वो सभी कोर के पास पहुंच जाते हैं। जेनेट और हैंक अपना शिप लेके वहाँ पर पहुंच जाते हैं। स्कॉट पावर कोर के अंदर जाने लगता है। वो देखकर वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। स्कॉट अंदर जाते ही उसके जैसे बहुत सारे डुप्लीकेट्स तैयार हो जाते हैं जिसे स्कॉट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी होप वहाँ पर आकर स्कॉट को बाहर निकालने की कोशिश करती है और वो दोनों एक दूसरे की मदद करके कोर को छोटा कर देते हैं। डेरन हैंक की शिप को देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। अटैक करने की वजह से शिप क्रैश होने लगता है। जेनेट को लगता है कि हैंक अब मर चुका है। कैंग जेनेट को लेकर अपने टावर में ले जाता है। फिर हम स्कॉट को देखते हैं जहाँ पर हैंक अपनी चीटियां लेकर चलाता है और बोलता है कि ये चीटियां अपना दिमाग बढ़ा रही है और अपने आप ही इंटेलिजेंस हो रही है। फिर हम जंतुरा को देखते हैं जो कि कैसेंड्रा को बचाने के लिए टावर में चले जाती है। तभी कैंग अपना टेलीकास्ट चालू कर देता है। वो सभी लोगों से बोलता है कि इस यूनिवर्स में जिस किसी ने भी मुझे बेदखल कर दिया उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। कैसेंड्रा और जंतुरा टेलीकास्ट के रूम में चले जाती है। जंतुरा गार्ड्स को रोकती है। तब तक कैसेंड्रा कैंग के टेलीकास्ट को रोकने की कोशिश करती है और खुद टेलीकास्ट होने लगती है और सभी क्वांटम वासियों को बोलती है कि हम सबको एकजुट होना होगा तभी हम कैंग को हरा सकते हैं। कैंग सभी यूनिवर्स को बर्बाद कर देगा। मैं जंतुरा के साथ हूँ। अगर आप सभी जंतुरा के साथ है तो सभी टावर की ओर बढ़े और कैंग पर अटैक कीजिए। तभी वहाँ पर डेरन आ जाता है और कैसेंड्रा पर अटैक करता है। स्कॉट वहाँ पर बहुत बड़ा अवतार लेके चलाता है और सभी बिल्डिंग्स को गिराने लगता है। कैंग के सभी जेट्स स्कॉट पर अटैक कर देते हैं लेकिन तभी जंतुरा के साथी शिप को लेकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और सभी शिप्स कैंग पर अटैक करने लगते हैं। कैंग ये सब कुछ देखकर अपने टावर के लिए एक वॉल क्रिएट कर देता है। स्कॉट उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता। डेरन कैसेंड्रा पर अटैक कर देता है। फिर कैसेंड्रा भी अपने बड़े वाले रूप में आ जाती है और डेरन को एक मुक्का मार देती है जिससे कि डेरन की बुरी हालत हो जाती है। कैसेंड्रा डेरन को समझाती है और बोलते हैं कि तुम हमारा साथ दो, तुम एक अच्छे आदमी बन सकते हो। फिर बाद में स्कॉट और होप शील्ड को तोड़ देते हैं और जंतुरा के सभी आदमी कैंग के टावर पर अटैक करने लगते हैं। जेनेट कैंग के कब्जे में होती है। कैंग उससे बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर कैंग खुद मैदान में उतर जाता है और सभी लोगों को मारने लग जाता है। कैंग के सामने स्कॉट, होप और कैसेंड्रा आ जाते हैं और कैंग से मुकाबला करने लगते हैं लेकिन कैंग बहुत ताकतवर होता है। वो अकेला ही सब पर भारी पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि हैंक वहाँ पर अपनी पूरी चीटियों की बारात लेके आता है और सभी चीटियों को कैंग के आदमियों पर हमला करने के लिए बोलता है लेकिन कैंग अपने लिए शील्ड बनाता है। तभी डेरन वहाँ पर आ जाता है और कैंग की शील्ड को तोड़ देता है जिससे कि सभी चीटियां कैंग को मार देती है। डेरन अपनी की हुई गलतियों पर पछतावा दिखाता है और स्कॉट से माफी मांगता है और वो भगवान को प्यारा हो जाता है। जेनेट घर वापस जाने के लिए एक पोर्टल बनाती है। सभी पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं तभी कैंग स्कॉट पर अटैक कर देता है। उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। स्कॉट कमजोर पड़ जाता है। फिर कैंग दूसरी दुनिया में जाने के लिए पोर्टल में जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर होप आकर उसे एक मुक्का मारती है और कैंग को एक टाइम ट्रैवल मशीन में डाल देती है जिससे कि कैंग पूरी तरह से मर जाता है। लेकिन पोर्टल बंद हो जाता है।
तभी कैसेंड्रा अपनी बनाई मशीन की मदद से और एक पोर्टल बना देती है और अपने माता पिता को वापस ले आती है। फिर स्कॉट केक लेने बाहर चला जाता है और आते वक्त कुछ सोचने लगता है, क्या हमने सच में कैंग को मार दिया? लेकिन उसने बोला था कि अगर तुमने मुझे मारा तो बहुत लोगों की जानें चली जाएंगी। वो पार्टी में चला जाता है। फिर हम एक कैंग जैसे आदमी को देखते हैं जिसने सभी मल्टी यूनिवर्स के कैंग को वहाँ पर बुलाया होता है और बोलता है कि उन लोगों को मल्टी यूनिवर्स के बारे में पता चल गया है, हमें उन्हें मारना होगा, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। और तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।